अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी देखेंगे और साथ ही साथ फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका हम टेस्ट भी आपका कराएंगे। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। फ्रेंड टेस्ट में आपका कितना सही होता है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर यानी W बराबर F होता है। यानी फ्रेंड आप किसी वस्तु पे जो बल लगा रहे हैं और उस बल की दिशा में जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है उसके हम गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। और यदि फ्रेंड आप जिस वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं यदि आपके बीच में कोई कोण या थीटा कोण बनता है तो आपका सूत्र जो हो जाएगा कार्य यानी W बराबर F cos थीटा हो जाता है। और फ्रेंड कार्य का मात्रा की बात करें तो एमकेएस प्रणाली में न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। और एरिसीजियस की बात करें तो डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होता है। यानी फ्रेंड जो 1 जूल होता है, 1 जूल वह फ्रेंड 10 पे 7 अर्ग, 7 अर्ग के बराबर होता है। और वृत्तागति में कार्य शून्य होता है। यानी फ्रेंड जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो बल की दिशा शायद वृत्त के केंद्र की ओर होती है और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है जो बल पर लंबवत होती है, अतः कोई कार्य नहीं होती। यानी कोई भी फ्रेंड यदि कोई लंबवत होता है तो उस पर कार्य नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड हम लोग जानते हैं W का क्या होता है F कास थीटा। हम लोग जानते हैं कास थीटा का जो 90 मान होता है कितना 0 होता है। जब 0 से गुणा करेंगे टोटल क्या 0 हो जाएगा, यानी वर्क आप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर पावर, पावर क्या होता है फ्रेंड? कर्ता द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कार्य को हम लोग सामर्थ्य करते हैं। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे P बराबर W/T होगा। यानी प्रति सेकेंड किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं पावर अथवा शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है फ्रेंड? वाट होता है या किलोवाट होता है। इसे अश्वशक्ति होता है, यानी एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। यानी फ्रेंड वाट भी बोल सकते हैं, किलोवाट भी, और क्या बोलते हैं हाँ शक्ति भी बोल सकते हैं जो 746 वाट के बराबर होता है। और इसको हम बोल भी सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। इस पर 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? आप गुणा कर देंगे तो किससे करेंगे गुणा फ्रेंड? 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, यानी 1000 हो जाएगा, गुणे आपका 1 घंटा यानी उसको सेकंड में करेंगे तो कितना होगा 3600, 3600 कर देंगे, किलोवाट घंटा होता है, गुणा कर देंगे तो टोटल गुणा करेंगे फ्रेंड कितना हो जाएगा 3 पॉइंट गुणे 10/6 हो जाएगा। इसी प्रकार पे ऊर्जा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा करते हैं। तो सैंपल पर हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड? जो ऊर्जा किसी वस्तु में किसी गति के कारण आती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यदि द्रव्यमान की वस्तु में किसी समय भी है यानी चाल उसका भी है तो उसका गतिज ऊर्जा होगा। तो क्या होता है फ्रेंड गति ऊर्जा? यानी के ई गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv² होता है। और स्थितिक ऊर्जा की बात करें फ्रेंड तो जो ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी की स्थिति को मानक स्थिति माना गया है, अतः पृथ्वी तल पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा 0 मानी जाती है। यानी फ्रेंड जो स्थिति ऊर्जा होती है यानी Pe बराबर क्या होगा mgh होता है। फिर आगे फ्रेंड ऊर्जा संरक्षण, एक होता है आप लोग जानते हैं ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, अतः ऊर्जा का परिणाम हमेशा स्थिर यानी कांस्टेंट होता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण
का नियम कहते हैं। तो अब फ्रेंड हम लोग टेस्ट लगाएंगे और आपका टेस्ट में कितना सही होता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1 किलोग्राम के पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, तो जहाँ से वह चला था तो कार्य क्या होगा। यानी फ्रेंड वह जाता फिर वह आता है, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना कार्य किया फ्रेंड, वह 0 जूल काम किया। इसी प्रकार फ्रेंड 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड, यानी Pe बराबर क्या होगा mgh। तो कितना दिया फ्रेंड, आपका m 10 दिया है और h आपका 10 दिया है और g का मान कितना 9.8 होता है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 980 जूल। तो क्या होगा फ्रेंड 980 जूल। इसी प्रकार एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान के दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक बढ़ने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है, तो वो कितना कर। यानी फ्रेंड लड़के जो भार 300 न्यूटन है और एक मकान दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, यानी वहाँ बढ़ने के बाद वो यानी वहाँ जाने के बाद वो फिर क्या वापस आ जाता है, तो वह कितना कार्य किया। तो इस कंडीशन में फ्रेंड क्या होगा, वो जानते हैं 0 जूल होगा। इसी फ्रेंड गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा फ्रेंड, बढ़ जाएगा, यानी हाफ mv², यानी v का मान जो है वो 25% बढ़ा रहा है, यानी v बढ़ा रहा है, तो इसका फ्रेंड सूत्र होता है x + y + x × y / 100, यानी v² 2 बार लिख देंगे, यानी 25 + 25 प्लस वृद्धि तो प्लस में रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 25/100, तो क्या होगा फ्रेंड 56.25। इसी प्रकार फ्रेंड निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो बहुत ही क्या हुआ, धनुष होगा। इसी प्रकार फ्रेंड यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड गतिज ऊर्जा बराबर संवेग स्क्वायर बटे 2m। अब हम संवेग को दुगुना कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 गुनी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। और इसी प्रकार 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। यानी फ्रेंड यानी स्थिति की ऊर्जा की बात कर रहा है, तो क्या होता है mgh, यानी द्रव्यमास आपका 1 kg है और g का मान आपका 9.8 है और ऊंचाई कितना है 9.8, यानी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8 का वर्ग। तो क्या होना है फ्रेंड ऑप्शन इसमें गलत लिखा गया है, जो ऑप्शन होगा आपका 9.8 का वर्ग होगा, गलत लिखा गया है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, तो उसका गतिज ऊर्जा कब होता है फ्रेंड, जब वह मध्य स्थिति में होता है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो किसका फ्रेंड होगा, तो रेल का संवेग ज़्यादा होगा। क्यों फ्रेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं संवेग क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो मान लीजिए वेग कांस्टेंट है, वेग तो हटा दीजिए, वेग कांस्टेंट है, लेकिन ट्रेन का जो मास है तो कितना है, मान लीजिए कि वह 20 कुंटल का है, मान लीजिए 20 कुंटल है, तो जो आपका कार है वो कितने का है, बहुत से होगा मान लीजिए 50
मान लीजिए 5 कुंटल का होगा, बहुत होगा, तो इसमें कौन होगा फ्रेंड? तो रेल इंजन होगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ऑप्शन देख लिए, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या होगा? 746 वाट। शक्ति की इकाई है, तो क्या होती है फ्रेंड? शक्ति की इकाई तो वाट होता है। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही हम फ्रेंड लोग देखें, अभी लगाए हैं, तो 56.25 हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस में करता है फ्रेंड? यांत्रिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, तो क्या होता है फ्रेंड? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ एम बी स्क्वायर। और जो आपका स्थिति ऊर्जा होता है वो एम जी एच होता है। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा क्या होगा फ्रेंड? हम लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यानी जो के ई होगा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और वी का चाल जो आधा करना है, यानी 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1/4, यानी का फ्रेंड कितना हो जाएगा? 1/4 रह जाती है। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होगा, तो क्या होगा फ्रेंड? देख लीजिए ऑप्शन। जब स्वतंत्र पूर्वक से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा की बात करें तो वह कांस्टेंट होता है, यानी नियत रहता है। संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा होता है, तो क्या होता है फ्रेंड? स्थिति ऊर्जा। इसी प्रकार फ्रेंड, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, जो कार्य W बराबर F गुणे यस होगा। तो आपका 5 न्यूटन और विस्थापन 8 है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40। कितना होता है फ्रेंड? 40 जूल। इसी प्रकार फ्रेंड, यदि 2 जूल कार्य करने में 2 सेकेंड किया जाए तो सामर्थ्य क्या होगा? तो सामर्थ्य क्या होता है फ्रेंड? P बराबर W/T, यानी 2/2, यानी कितना होगा? 1 वाट। तो 1 वाट। कार्य का मान 0 होगा, कब होगा फ्रेंड? तो यदि विस्थापन बल के दिशा में लंबवत हो, क्योंकि फ्रेंड हम लोग जानते हैं W बराबर एफ एस कास थीटा होता है। यहाँ पे थीटा का मान यदि हम 90 रख दें तो कास 90 मान कितना होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो हमारा कार्य भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। घड़ी की कुंडली कम पानी में ऊर्जा होती है, तो क्या होता है? कहाँ पे थे? देखिए यहाँ पे, एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? तो क्या होगा फ्रेंड? 0 होगा। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उसके गतिज ऊर्जा होगी, तो क्या होगा फ्रेंड? यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उससे गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना, यानी कि फ्रेंड गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यानी भी का मान 2 रख दें तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार एक डीजल इंजन में 5 मीटर गहरे तालाब, यानी फ्रेंड क्या कर रहा है? एच बराबर 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकेंड, यानी टी बराबर आपका 100 दिया है, 50 किलो पानी, यानी एम बराबर 50 दिया। तो इंजन की सामर्थ्य क्या होनी है? पी क्या होगा? तो यहाँ पे पी क्या होता है? पी बराबर W/T होगा। W/T, यहाँ पे W/T। तो W और क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पे हम लिख देंगे
जो P बराबर W बराबर क्या था एम जी एच बटे टी। अब एम का मान रख दीजिए, एम कितना दिया है 50 दिया है, तो हम 50 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे और जी का मान दिया है, जी को हम 10 लग रहे हैं, गुणे एच का मान 5 दिया है, बट्टे आपका सेकेंड टाइम कितना दिया 100 सेकेंड। तो एक जीरो कट जाएगा, तो 5 पाँचे 25 बचेगा। तो सामर्थ्य क्या होगा 25 वाट। कितना होगा फ्रेंड 25 वाट। 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड क्या होगा। तो मान लीजिए समान द्रव्यमान के दो पिंडों गति ऊर्जा उसका समान है, तो मान लीजिए क्या हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये V1 मान लीजिए V2 हो, तो क्या होगा यहाँ पे मान लीजिए मास यहाँ पे कितना 4 किलोग्राम दिया है और यहाँ पे 9 किलोग्राम। इसको उधर इसकी इधर कर देंगे, यानी V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 होगा, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 3। यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर 3 समझे 2, 3 बटे 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड 3:2। इसी प्रकार संवेग के लिए लंबाई तथा समय की विमाएँ होती है, तो क्या होगा फ्रेंड ये होगा 1 व -1। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखे हैं, तो क्या होगा खींचा हुआ धनुष। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में के असफल रहता है, तो वह कार्य होगा। तो क्या होगा फ्रेंड कोई भी कार्य नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुना कर जाए तो उसका गति जो कितना होगा, तो हम देखें कितना होगा 4 गुनी हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम भी स्क्वायर लगा देंगे। जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुदिश अचर गति से चलता है, तो क्या होगा फ्रेंड उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा। जब हम एक रबड़ गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा में कितना होगा फ्रेंड तो 44 होगा, यानी फ्रेंड x + y + xy बटे 100 होता है। तो कितना होगा फ्रेंड 20 यहाँ पे 40 2 2 4 44 हो जाएगा। जूल निम्नलिखित इकाई है, तो किसका फ्रेंड ऊर्जा का। अश्वशक्ति का इकाई है, तो क्या होगा फ्रेंड अश्वशक्ति किसका है तो शक्ति का है। तो रेलवे अब पटना में आपका स्वागत है। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।